हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज है हमारा सेकंड लेक्चर एसक्यूएल में। तो यहाँ पर आज मैं आपको दो मेन क्वेरीज बताऊंगी। यहाँ पर देखो, मेरे पास एक टेबल है, इसमें रिपीट हो रही हैं वैल्यूज। यहाँ पर रोल नंबर भी रिपीट हो रहा है, फर्स्ट नेम, क्लास, सब कुछ रिपीट है। ठीक है। तो यहाँ पर तीन वैल्यूज रिपीट हो रही है, एक सिंगल वैल्यू है। अब देखो, यहाँ से मैं इसको लिखूंगी सिलेक्ट। यहाँ पे लिखो डिस्टिंक्ट। ये है हमारे पास एक कीवर्ड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे लिखो, अब मैं लिख देती हूँ। यहाँ से मुझे एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, जहाँ तो आप स्टार लिख दो। स्टार लिखेंगे तो हमारा पूरा टेबल शो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखो स्टार, यहाँ पे लिखो फ्रॉम, इधर लिखो टेबल नेम। तो मैंने ये वाली क्वेरी लिख दी। अब मैं इसको कर दूंगी एग्जीक्यूट। यहाँ से कर दो एग्जीक्यूट। तो मेरे पास आ गई ये वाली वैल्यूज, मतलब जो भी रिपीट वैल्यू हो रही थी वो सब हट गई। यूनिक वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई दो वैल्यूज। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रिया प्रिया, यहाँ पर इसने इस क्लास को यहाँ से नहीं किया और इसकी रिपीटनेस नहीं खत्म की, क्योंकि यहाँ पर इसको यहाँ पर दो कॉलन मिल गए कि ये यूनिक है। अब देखो, यहाँ से मैं लिख रही हूँ क्लास, यहाँ से क्लास लिख दो, यहाँ पे आएगा क्लास। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी यहाँ से। तो मेरे पास आ गया क्लास एमसीए, मतलब सिर्फ एक वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम को आप ऐसे लिखना चाहते हैं कि जो भी रिपीट वैल्यू है उसको हटाना है, बाकी मेरे पास यूनिक वैल्यूज आ जाए। तो आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख दो, स्टार लिखेंगे तो सारी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड ऐड कर रही हूँ इसके सामने, काउंट डिस्टिंक्ट। इसको रख दो राउंड ब्रैकेट के बीच। जहाँ पे डिस्टिंक्ट करना है क्लास को और उसको काउंट भी करना है। काउंट करना मतलब उसमें कितनी वैल्यूज है। तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगी एग्जीक्यूट। यहाँ पे मेरे पास एरर है, चेक कर लेते हैं हमारे जो भी। इसको आएगा इधर, इसके बिल्कुल पास लिखना है, जहाँ पे स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, दोनों के बीच स्पेस नहीं आनी। तो यहाँ से मैं इसको कर दूंगी एग्जीक्यूट। अब देखो, मेरे पास आ गया वन, मतलब यहाँ पर क्लास एक ही है वैल्यू, रो उसकी काउंट कर दी। ठीक है। सारी रिपीटनेस खत्म करके जो भी वैल्यू बची उसको काउंट कर दिया कि मेरे पास एक रो है बस। अब देखो, ये एक क्वेरी हो गई। अब दूसरी क्वेरी देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जितनी भी वेबसाइट है वहां पर इसका यूज होता ही होता है। उसको हम वेयर क्लॉज बोलते हैं, वेयर क्लॉज और वेयर कंडीशन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। बिल्कुल इंग्लिश की तरह हम क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो जो भी रोल नंबर आपको चाहिए होगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 234। मैंने इनको बोला जहाँ 234 रोल नंबर होगा, उसको उसका जो भी डाटा होगा, स्टार लिखा है मतलब सारा डाटा मुझे शो करा दो। इसको मैं करूंगी एग्जीक्यूट। तो मेरे पास आ गया जे वाला एक कॉलन आ गई। ठीक है, जहां पर मेरे पास कि जिधर 234 रोल नंबर होगा उसका डाटा मुझे मिल जाए। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जो भी 234 से वैल्यू बड़ी होगी। इसको करो सिलेक्ट, इसको करो एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर 234 से जिसका भी रोल नंबर बड़ा होगा उसकी वैल्यूज आ गई। अब देखो, रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताती हूँ। जहां पर मैंने आपको बताया था एक प्रोजेक्ट था, जहां पर मैंने लगाई है वेयर कंडीशन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं जहां पर हम यूज करते हैं। जब भी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे लॉग इन करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपना अकाउंट ओपन किया उसके बीच किसी और दूसरे यूजर का पर्सनल डाटा आ जाए। सिर्फ और सिर्फ वही चीजें आती है जो लोग पोस्ट करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो मैंने फेसबुक अपने अकाउंट अपना लॉगिन किया है उसके बीच मैं अपना पासवर्ड चेंज करूंगी। ऐसा नहीं होगा, मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया किसी दूसरे यूजर का पासवर्ड जाके चेंज हो जाए। तो मतलब मैंने जो अपना अकाउंट लॉगिन किया था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा डाटा रहेगा। तो वहां पर मुझे वेयर कंडीशन लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट में मैंने ये काम किया था। आप ये ना सोचो कि ये वेबसाइट पीएचपी में बनी है, तो जहां पर हम इसका जो आज है हम पाइथन यूज कर रहे हैं या फिर कोई और है जहां पर बैकएंड में यूज कर रहे हैं। तो सेम क्वेरी सभी में यूज होती है। ठीक है। तो बेशक आप पीएचपी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप पाइथन यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर इसका लॉजिक सभी का सेम होता है। तो यहाँ पर देखो एसक्यूएल है मेरे पास। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखो,
जो मैंने क्वेरी लगाई है। बाकी ये चीजें है जो पीएचपी की है, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो है, ठीक है। इसकी जो मेन वर्किंग है वो क्वेरीज की है। तो यहाँ पर मैंने लगाया था स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर मैंने एक जगह नहीं हर एक पेज में वेयर कंडीशन लगाई है। क्यों? एक मैंने रजिस्ट्रेशन में लगाई है कि जब भी कोई बंदा रजिस्टर करेगा, उसका जो भी ईमेल या रोल नंबर वगैरह होगा, जब भी वो लॉग इन करेगा, उसको उसकी प्रोफाइल नजर आए। उसकी प्रोफाइल में क्या होगा, उसने इवेंट, जिस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, उस इवेंट के वो ही लिस्ट उसको शो होगी जिस इवेंट में उसने पार्टिसिपेट किया है। कोई एक्स्ट्रा उसको इवेंट शो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास 200-300 इवेंट है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो बाकी के जितने बाकी बच गए इवेंट वो मुझे शो नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर मुझे वेयर कंडीशन की जरूरत पड़ी। तो दूसरा मैंने लगाया था जहां पर पार्टिसिपेशन, ये वाला पेज है, जहाँ पे मैंने लगाया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्टिसिपेट टेबल वेयर, जहाँ पे मैंने लिख दिया कि वेयर नाम, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे जरूरत पड़ी कि जहां पर उसकी लिस्ट दे दो पार्टिसिपेशन की, जहां पर इवेंट नाम, ठीक है, नाम इज इक्वल टू दिस, ये वाला मैंने लगाया था कि यहाँ पर जो भी उसके नाम को वो जो सिलेक्ट करेगा, ठीक है, नाम के साथ उसने सिलेक्ट किया कि मैंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया। जो जो नाम उसने सिलेक्ट किए हैं बस वो वाली लिस्ट मुझे यहाँ पर शो कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिलीट करना था। डिलीट करने के लिए भी मुझे वेयर कंडीशन लगानी पड़ी कि उस इवेंट को डिलीट करो जिसको यहाँ से वो आईडी खुद सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसने उस आईडी के ऊपर क्लिक किया तो उसका वो इवेंट डिलीट होना चाहिए कि मैंने जहाँ से गलती से पार्टिसिपेट कर दिया, अब मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो मुझे यहाँ पे डिलीट कंडीशन के साथ वेयर कंडीशन लगानी पड़ी। क्योंकि अगर मैं अकेला डिलीट लगा देती, बहुत सारी की सारी लिस्ट जहाँ से डिलीट हो जाती, लेकिन मुझे एक ही इवेंट डिलीट करना था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना, गलती से मैंने पार्टिसिपेट कर दिया, तो वहां पर भी मुझे वेयर कंडीशन की जरूरत पड़ी। हर एक पेज में, इवन हर एक पेज में लॉग इन हो लॉग आउट हो, हर एक पेज में आपने वेयर कंडीशन लगानी होती है। तो जहां पर आपने कुछ ना कुछ चेंज करते रहना है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, मुझे मार्क्स चाहिए, मैंने स्टूडेंट का रिजल्ट देखना है, जहाँ पे मैं लिख दूंगी सिर्फ और सिर्फ मुझे पास स्टूडेंट चाहिए, तो मैं जहाँ पे लिख दूंगी जिनके मार्क्स जहाँ से 50% से ऊपर है, ऐसे उसकी मुझे लिस्ट शो हो जाए, जहाँ पे लिख दो मार्क्स, तो मेरे पास वेयर कंडीशन आ गई। तो ऐसी कंडीशन, वेयर क्लॉज हमारी वेबसाइट में बहुत ज्यादा यूज होने वाली में से एक कंडीशन है, जी वाली वेयर कंडीशन। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।